नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। आज अपन फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है विद्युत कार के सामान्य औजार। लेकिन इसमें आज केवल और केवल अपन स्टैंडर्ड वायर गेज पर ही चर्चा करेंगे और उसके बाद माइक्रोमीटर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो दो टॉपिक है स्टैंडर्ड वायर गेज और एक है AWG जो कि अमेरिकन वायर गेज होता है और एक होता है माइक्रोमीटर। इनसे मिलाकर जितने भी अभी तक कंपटीशन एग्जाम हुए हैं, IIT को तो अलग कर देते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम की अगर मैं चर्चा करूं तो 30 से भी ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं इन तीन टॉपिक से। ये नॉर्मल से 3 टॉपिक है, लेकिन इनसे भी 30 बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित बातों पर ही अपन चर्चा करेंगे। फालतू चर्चा अपन नहीं करेंगे, क्योंकि फालतू बातों पर समय जाया करना है ना। तो देखिए, वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना, ज्यादा लंबा वीडियो अपन खींचेंगे नहीं, अपन ओनली फैक्ट पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है। विद्युत कार के सामान्य औजार का मतलब यह है कि देखिए, इससे संबंधित जितने भी टूल्स है ना, जितने भी आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित जितने भी टूल्स है, उन टूल्स के बारे में अपन एक एक करके पढ़ते रहेंगे, है ना। तो बहुत सारे वीडियो बनेंगे हर एक टूल्स का अलग अलग। आज जो अपना टॉपिक रहेगा HWG, AWG और माइक्रोमीटर से संबंधित, तो अंतिम तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन टूल किट पर। टूल किट जो होता है ना, टूल किट में क्या क्या होना आवश्यक है। टूल किट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या आया था मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन यह आया था कि निम्न औजारों में से, निम्न उपकरणों में से कौन से कौन सा औजार टूल किट से संबंधित नहीं है ना। इस तरीके का क्वेश्चन आया था और उसमें ऑप्शन में दिया गया था पेचकस, नियॉन टेस्टर, बेंच वाइस और एक और दिया था पोकर, ऐसे दिया था, है ना। तो उनमें से कौन सा नहीं था, तो बेंच वाइस नहीं था। तो इस हिसाब से मैं आपको बता दूं ताकि इनको तो आप याद रख सके कि टूल किट में कौन कौन से औजार रखे जाते हैं। तो एक होता है पेचकस, है ना, थोड़ा सा पेचकस समझना, इनको पेचकस सभी जानते हैं। नियॉन टेस्टर, नियॉन टेस्टर। अब ये जो नियॉन टेस्टर है ना, इसका एक और नाम है जो कि है फेज टेस्टर, ध्यान रखना। ठीक है। आगे देखिए टेस्ट लैंप, टेस्ट लैंप। और देखिए पोकर, ठीक है। और देखिए आप और देखिए आप कॉम्बिनेशन प्लायर, सभी जानते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है। इलेक्ट्रिशियन चाकू, चाकू। और हथौड़ा, हथौड़ा यानी कि इसको क्या कहेंगे अपन, हैमर। हथौड़े को क्या कहते हैं, हैमर। ठीक है। सेंटर पंच, ठीक है, यहां तक काफी है। यही होता है। छेनी होती है एक, छेनी, छेनी, छेनी को इंग्लिश में कहा जाता है छीजल। ठीक है। आदि है, और भी है, एक और है, लिख देता हूं मैं, रेती। अब कर देता हूं यहाँ पर आदि। अब जो कुछ बच गए होंगे वो भी, है ना, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, सभी का लिखना संभव नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से इनको तो याद रखना ही आप। बेंच वाइज टूल किट में नहीं आता, ये ध्यान रखना, बेंच वाइज टूल किट में नहीं आता। ट्यूशन भी उसी से रिलेटेड आया था, इसलिए मैं आपको फोकस करके वही चीज बता रहा हूँ। अब अपन पढ़ेंगे AWG के बारे में। AWG क्या होता है। AWG, AWG का मतलब होता है अमेरिकन वायर गेज, वायर गेज, अमेरिकन वायर गेज। अगर यह ना देकर ऑप्शन में यह दे दे, अमेरिकन स्टैंडर्ड वायर गेज, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या
इस जगह स्टैंडर्ड की जगह लिख दें मानक वायर गेज, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्ड वायर गेज एक होता है SWG। SWG और AWG में कुछ भी अंतर नहीं। अमेरिका में जो बनता है ना उस पर लिखा होता है AWG, और पूरे विश्व में यानी कि ब्रिटेन में जो बनता है उस पर लिखा होता है SWG, और कुछ भी अंतर नहीं है। आपको चित्र में मैं बता रहा हूँ, चित्र देख लेना। इस चित्र में और इस चित्र में कुछ भी अंतर नहीं है, एक पे SWG लिखा हुआ है, एक पे AWG। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे होते हैं, देखने को आपको पूरा एक जैसा ही मिलेगा। देखिए इसका और इसमें सेम प्रोसेस है, इसको आप इतना सा याद रखना क्योंकि इसकी फुल फॉर्म में पूछी जाती है और कुछ नहीं पूछा जाता। लेकिन SWG के बारे में तो आपको पढ़ना पड़ेगा। SWG के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ये सारा मैं आपको बता देता हूँ। SWG यानी क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज, इसका पूरा नाम है ना, ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा। हिंदी में याद रखेंगे तो मानक, स्टैंडर्ड को कहते हैं मानक वायर गेज। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं। अब इसके बारे में आप याद रखोगे तो क्या याद रखोगे? इसका माप कहाँ तक सीमा होती है, माप सीमा कहाँ तक माप सकता है। तो माप सीमा पर चर्चा करें तो 0 से लेकर 36, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 0 से 36 तक यह मापता है। ठीक है, क्या मापता है? गेज, क्योंकि 0 से 36 क्या होता है? गेज ही होता है। अब इसके बारे में आप ये याद रखना कि जो 0 या 1 होता है ना, 1 2 3 4 5, यहां तक पूछे गए हैं इनके माप। ठीक है, यहां तक इनकी क्या पूछे गए हैं? माप पूछे गए हैं। इसको आप 7 से याद रखना, इसको भी 7 से याद रखना, इसको 6 से याद रखना, और इसको याद रखना 5 से, और इसको भी याद रखना 5 से। इस तरीके से आप याद रखना 7 7 6 5 5, पॉइंट लगा देना क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। तो इस तरीके से याद कैसे कर पाओगे वो चीज बता रहा हूँ। 7 7 6 5 और 5। ठीक है, आगे क्या याद रखना आपको? 6 0 4 8 और 3, इस तरीके से 6 0 4 8 3। आगे का याद रख लेना, आगे का 7 याद रहेगा तो आप फर्स्ट और सेकंड में इसको रख दोगे, 6 याद रहेगा तो 3 रख दोगे, 4 याद रखेगा तो 5 4 और 5 में 5। इस तरीके से ये इतना सा याद रख लेना। बाकी पीछे तो संख्या बहुत बड़ी बड़ी बड़ी, 2 0 0 1 0 4 0 8 0 0 8 2 8 9 2 8 4 8, इतना सा भी आप याद रख लोगे ना, इसमें आपका काम बन जाएगा। आपको बस आगे वाली चीज याद रखनी है। ये चीज क्या लिखी है मैंने? तो ये लिखा है mm, mm में व्यास होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड वायर गेज क्या मापता है? व्यास को मापता है। क्या मापता है? ये व्यास मापता है। क्या मापता है? mm में व्यास मापता है। ये संख्या mm में नहीं है, ये तो गेज है, इसको क्या कहेंगे अपन? गेज कहेंगे। लेकिन एक गेज बराबर 7.6200 mm होता है, 2 गेज बराबर 7.0104 mm होता है। यहाँ पर आप ये समझ पा रहे होंगे, जितना गेज बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर 1 था तब 7.6200 था, लेकिन जैसे अपन 2 फिर 3 पर आए तो 6 हो गया। यानी कि जितना बढ़ता गेज जाएगा, यानी कि गेज जितना बढ़ेगा, जितना बढ़ता जाएगा गेज, उतना ही व्यास क्या होगा? कम होगा। तो इस चीज को याद रखना कि जितना अधिक ढंग से लिख देता हूं, जितना अधिक गेज होगा, यानी कि गेज की संख्या मान बढ़ेगा, है ना, उतना ही कम व्यास होगा, कम व्यास होगा, उतना ही कम व्यास। ठीक है, इस तरीके से याद। या जितना, इसका उल्टा कर दो, जितना जितना कम व्यास, कम गेज उतना ही अधिक व्यास। ठीक है, सबसे ज्यादा व्यास केवल और केवल यही है 7.6200, क्योंकि एक गेज फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट जो गेज होता है वह सबसे बड़ा तार होता है, सबसे मोटा तार होता है।
एक वाला सबसे मोटा तार, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 4, उससे छोटा 5। ये आप याद रखना इसके बारे में। 1 2 3 4 5 तक तो पूछा गया है, लेकिन एक और इसी के बीच में एक और इसरो का जो एग्जाम हुआ था, कौन सा इसरो का जो एग्जाम हुआ था, इसमें 22 का भी पूछा गया है, बाकी में नहीं पूछा गया है। केवल एक एग्जाम था इसरो का जिसमें भी क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है 22 का, जिसका मान होता है 0.711 mm होता है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना इसरो की माइंड में जाने क्या है, जो 22 का पूछ लिया, अब जिसको पता था उसने सही कर दिया, जिसको पता नहीं था छोड़ के आ गया। तो इस हिसाब से याद रख लेना, ये भी फिर पूछा जा सकता है। तो इस हिसाब से पूरा याद आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 36 तक इस तरीके को याद करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप ये जो आया है उसको तो याद रखें, ताकि जो आया है उसमें तो गलती ना हो। ठीक है, पहले आकार पर चर्चा कर लेते हैं। आकार पर चर्चा कर लेते हैं। तो आकार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, लेकिन वृत्ताकार तो ऑप्शन में नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने दिया है गोलाकार। क्या दिया है, गोलाकार दिया है। तो आप गोलाकार को भी याद रखना। अगर गोलाकार और वृत्ताकार दोनों ऑप्शन में दें तो वृत्ताकार करके आना है, लेकिन अगर वृत्ताकार नहीं दे तो गोलाकार आप करके आ सकते हैं। ठीक है, होता वृत्ताकार है लेकिन ऑप्शन में गोलाकार दिया था, तो फिर तो गोलाकार ही सही होगा। वृत्ताकार कहां से क्लिक करेंगे, ऑप्शन में ही नहीं है तो। ठीक है, मापते समय एक सावधानी है, सावधानी, क्या सावधानी है, मापते समय एक सावधानी यह है कि इसको तार मापते समय तार स्लॉट में न तो ज्यादा कसा हुआ हो और नहीं ज्यादा ढीला। यानी कि आपको ये याद रखना है कि जब आप मापते हैं स्लॉट में जब आप तार को डालते हैं, तो जो वायर होता है वो न तो ज्यादा टाइट होना चाहिए और न ही ज्यादा ढीला होना चाहिए। नॉर्मल उसमें आराम से आ जाए ऐसा होना चाहिए, न ज्यादा ढीला होना चाहिए न ज्यादा टाइट होना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, वही चीजें लिखा रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, फैक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, नोट डालकर ये भी याद रखना, नोट डालकर क्या याद रखना है आपको कि एल्यूमिनियम का जो वायर होता है, एल्यूमिनियम मीनियम का वायर का गेज इससे नहीं मापा जाता, इससे नहीं मापा जाता, ये याद रखना। एल्यूमिनियम एक ऐसा पदार्थ है जिसका जो वायर बनता है, तार बनता है, उसका गेज इस गेज से नहीं मापा जाता। कारण यह है कि वह क्या होता है, मृदु होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, मृदु होता है। मृदु यानी कि मुलायम होता है, मृदु होने के कारण, ये क्या होता है, मुलायम होता है। तो जैसे इसमें स्टैंडर्ड वायर गेज में तार को डाला जाता है, तो छोटा अगर स्लॉट होगा ना तो उसमें भी चला जाएगा, क्योंकि वो जल्दी कट जाता है। तो इस कारण से मृदु होने के कारण एल्यूमिनियम को नहीं मापा जाता, ये भी आप याद रखना। अब अपन चर्चा कर लेते हैं माइक्रोमीटर पर। माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर पर अपन चर्चा कर लेते हैं। माइक्रोमीटर आखिर होता क्या है, माइक्रोमीटर क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, इसके आकार पर चर्चा करेंगे। आकार तो वैसे आपको मैं चित्र में बता ही रहा हूं, इधर देख लें, वरना क्वेश्चन पूछा जाए कि आकार कैसा होता है, तो यू आकार होता है इसका। क्या होता है, यू आकार इसका होता है। और यह कितने माप को माप सकता है, तो 1 mm का, 1 mm के 100वें भाग को भी ये क्या कर सकता है, माप सकता है। 100वां भाग को भी ये क्या कर सकता है, माप सकता है। ये ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है कि विद्युत कार के लिए कितने का होता है, विद्युत कार यानी कि जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो कितने का यूज करते हैं, तो 0.25 mm के माइक्रोमीटर को वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। यथार्थता, यथार्थता किससे मापते हैं, तो स्लिप गेज से मापते हैं, स्लिप गेज। ठीक है, ये याद रखना, स्लिप गेज से इसकी यथार्थता मापी जाती है। और एक और माप ये है 0.01 से 0.001 इंच तक का ये माप सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये था माइक्रोमीटर के बारे में।
तो कैसा लगा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों को, और लगातार हमसे जुड़े रहेगा ताकि आपको इसी प्रकार के कंटेंट हम लेके आते रहेंगे। ठीक।